हे लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टू पार्ट्स में x की टू डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और मुझे कहा गया है कि मुझे ये चेक करके बताना है कि अगर मैं माइनस ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो क्या वो x के इक्वल आता है या फिर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ, जिसके अंदर मुझे गिवन है दैट x इज इक्वल टू 11/15, यानी कि अब मुझे इस x की वैल्यू को यूज करते हुए माइनस ऑफ माइनस एक्स निकालना होगा और ये चेक करना होगा कि जो हमारा माइनस ऑफ माइनस एक्स है वो x के इक्वल आता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि जो माइनस ऑफ माइनस एक्स है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है माइनस एक्स, तो ये सबसे पहले माइनस एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स की। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने x के आगे माइनस साइन लगाया तो जो मेरा 11/15 था वो बन गया -11/15, यानी कि दोस्तों जो मेरे पास माइनस ऑफ एक्स आ रहा है वो है -11/15। लेकिन दोस्तों, ये जो माइनस ऑफ एक्स या फिर मैं कहूं नेगेटिव ऑफ एक्स है, इसे और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम जानते हैं और वो ये है कि जब भी हम किसी नंबर के अंदर उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आता है 0। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यहां पर भी अप्लाई करके ये चेक करते हैं कि हमारा आंसर आ पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, जो मेरा 11/15 है उसके अंदर -11/15 को ऐड कर दिया, यानी कि नंबर के अंदर उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो मेरी ब्रैकेट है जिसके अंदर -11/15 लिखा गया है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में लिखी गई है। तो मैंने क्या किया, मैं इस ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में ले गया, जिसकी वजह से जो इसका साइन है वो चेंज होकर माइनस का हो गया, यानी कि मेरे पास आ रहा है दैट 11/15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -11/15। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ये जो 11/15 है ये किसके इक्वल था? बिल्कुल सही, ये था हमारे x के इक्वल। और जो हमारा राइट हैंड साइड में -11/15 है दैट वाज इक्वल टू -x, यानी कि दोस्तों जैसे ही मैंने यहां पर अपने x और -x की वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था कि मुझे ये वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स x के इक्वल आता है या नहीं, फर्स्ट पार्ट के लिए तो वो इक्वल आ रहा है, जिसे कि मैंने बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मुझे गिवन है दैट x इज इक्वल टू -13/17। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की तरह ही यहां पर भी नेगेटिव ऑफ x यानी कि -x निकाल लेता हूं। तो जैसे ही मैंने अपने x के आगे माइनस का साइन लगाया तो जो -13/17 था उसके आगे भी एक माइनस का साइन लग गया। और दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरा 13 है उसके आगे दो माइनस के साइन आ चुके हैं, और हम जानते हैं कि दो नेगेटिव साइंस आपस में कंबाइन होकर हम एक पॉजिटिव साइन देते हैं, यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास -x की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू +13/17, यानी कि दोस्तों मेरे पास मेरा x और -x आ चुका है, यानी कि मेरे पास एक नंबर है x और मेरे पास उसका एडिटिव इनवर्स आ गया है -x। तो आइए इन दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसा करने पर आ रहा है दैट -13/17 प्लस ब्रैकेट के अंदर है +13/17 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरी ब्रैकेट है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड पर ले गया, जिसकी वजह से जो ब्रैकेट का साइन है वो प्लस से चेंज होकर माइनस का हो गया, यानी कि मेरे पास आ रहा है -13/17 इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर +13/17। तो दोस्तों ये जो मेरे पास -13/17 था ये किसके इक्वल था? बिल्कुल सही, ये था मेरा x के इक्वल, और जो +13/17 है दैट वाज इक्वल टू -x। तो जैसे ही मैंने यहां पर अपने x और -x की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू -x, या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x, यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर भी जो मेरा माइनस ऑफ माइनस एक्स है वो x के इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के अंदर गिवन दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से समझ भी लिया और सॉल्व भी कर लिया। तो चलिए फिर आप इन दोनों ही पार्ट्स की अपने आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।